हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 पे स्वागत करता आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं। उससे पहले जितने नए बच्चे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे तक भी यह वीडियो पहुंच जाए और उनकी तैयारी भी अच्छी तरीके से हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। चलिए यह हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो 9 है, प्रश्नावली 9.1 का। और यह आप लोग के एग्जाम के लिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम में 5 नंबर ला सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो 30 डिग्री। और भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार का ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी क्या कहा जा रहा है, एक मीनार है, मीनार की पद बिंदु से भवन की जो साथ भवन के साथ जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, और भवन के पद बिंदु के साथ मीनार का जो कोण बन रहा है वो क्या कर रहा है? तो 60 डिग्री का बन रहा है। तो चलिए इसको हम, यानी ये जो शब्दों के माध्यम से क्वेश्चन दिया गया उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए, यानी आसान भाषा में समझने के लिए इसको क्या करेंगे, तो फिगर के रूप में ढालेंगे और फिगर के रूप में ढालने के बाद इसको सॉल्व करेंगे ताकि हमें अच्छी तरीके से समझे और खुद हम समझे और एग्जामिनर को भी समझाने का कोशिश करें कि इस प्रकार से सवाल बनाए हैं तो ये आंसर सब पूरा वो नंबर दे और आंसर देके अच्छी तरीके से निकाला गया है कि नहीं। चलिए देखते हैं। यहां से हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक मीनार के पद बिंदु, मान के चलिए एक मीनार है। क्या एक मीनार? ये एक मीनार है। क्या यह एक मीनार है? एक मीनार के पद बिंदु से क्या कह रहा है? एक मीनार के पद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण, मान के चलिए यहां से हम लोग एक भवन खींच लेते हैं और यहाँ ये क्या एक मीनार है, और यहाँ से जो कोण बनता है ये भवन है, इसका जो कोण बनता है मीनार के जो पद बिंदु के साथ वो कितना बनता है? तो ये 60 डिग्री का बन रहा है। क्या 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 30 लिख देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखिएगा, भवन के पद बिंदु से शिखर क्या है? तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस प्रकार से आप लोग जो ये क्वेश्चन में कह रहा है उसको फिगर के रूप में ढाल लीजिएगा और ढालने के बाद अच्छी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी। एक यह क्या हो गया? तो दो समकोण त्रिभुज बन गया, एक इधर से समकोण त्रिभुज, एक इधर से समकोण त्रिभुज लग रहा है। तो हम लोग यहीं से सॉल्व करना आरंभ कर देंगे, यानी इसके यहाँ से दो समकोण त्रिभुज बन गया तो हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस साइड वाला क्या था? तो मीनार था, तो मीनार की ऊंचाई कितना दिया गया? 50 मीटर दिया गया। सॉरी, 1 मिनट, 50 मीटर। और इस साइड क्या है? तो भवन है, भवन। और नीचे हमें नहीं कुछ दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला मान पहले निकालेंगे, उसके बाद भवन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व लिख रहे हैं, सॉल्व यानी सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा? यहाँ से सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो पहला ये जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी हम लोग ये बड़े वाले त्रिभुज को सॉल्व करेंगे, समकोण त्रिभुज को। उसके बाद हम लोग छोटे वाले त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं उनके बारे में। तो लिखेंगे कि माना कि ए बी बराबर 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई है, की ऊंचाई है तथा सी डी बराबर वाट, या हम लोग कुछ मान भी सकते हैं, नहीं तो सी डी डायरेक्ट लिख देते हैं। सी डी भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई है। और थीटा बराबर कितना दिया गया है? तो थीटा बराबर एक दिया गया है 60 डिग्री और एक कितना दिया गया है? 30 डिग्री। चलिए लिख लेते हैं और यहां से सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे?
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी बड़ा वाला लेंगे तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे, उससे हमें क्या हो जाएगा, तो बेस यानी आधार हमें ज्ञात हो जाएगा। बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पे लंब दिया गया और आधार हमें पता चल जाएगा, तो हम इस आधार से हम लोग क्या करेंगे, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, यानी हमें ज्ञात करने में आसानी हो जाएगी भवन की ऊंचाई। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में। उसके बाद देखिएगा आप लोग थीटा कितना दिया गया है समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो यहाँ पे दिया गया है थीटा बराबर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या चीज का फॉर्मूला लगेगा, तो tan का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, tan का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, लंब दिया गया, लेकिन आधार निकालना है। क्या निकालना है, लंब दिया गया और आधार निकालना है, तो हम लोग tan का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी tan का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B, यानी P/B का अर्थ हो जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो चलिए tan 60 डिग्री बराबर क्या है, तो यहां से देखेगा ए बी, परपेंडिकुलर का मान क्या है ए बी, और क्या है बेस बी सी। तो यहां से tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो √3 बराबर का ए बी का मान कितना दिया गया, 50 बट्टे का BC। और देखिए यहां से कोना कोनी गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, BC का मान क्या आ जाएगा, √3 बराबर √3 BC बराबर 50। उसके बाद यहां से हम लोग थोड़ा आगे की ओर चलते हैं, नहीं तो नीचे ही बता देते हैं। तो BC बराबर कितना आ जाएगा, BC बराबर 50 बट्टे का √3। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 50 बट्टे √3 को समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ये छोटे वाले त्रिभुज लेंगे। क्या छोटे वाले, यानी भवन वाला जो है वो त्रिभुज लेंगे। तो लिखेंगे क्या, इसको थोड़ा इधर से कर देते हैं, ये इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पे भवन वाला लेंगे तो क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DCB में, समकोण त्रिभुज DCB में। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा या वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा। और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आ रहे हैं। यानी यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोग के लिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हम छोटे वाले त्रिभुज लिए, तो छोटे वाले त्रिभुज में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से थीटा कितना दिया गया, तो थीटा बराबर क्या है 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें भी क्या लिखेंगे, tan का ही फॉर्मूला लगेगा। त्रिभुज उनता है लेकिन tan का ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बेस दिया गया है, यानी बेस का मान हम लोग निकाले हैं अभी बड़े वाले त्रिभुज से। और यहाँ पे लंब निकालना है, यानी बेस निकाले हैं और लंब निकालना है, तो यहाँ पे भी tan का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, P/D, P बट्टे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। उसके बाद tan 30 डिग्री बराबर DC बट्टे का BC। चलिए तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3। तो यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, DC बट्टे BC का मान अभी जस्ट हम लोग निकाले कितना, 50√3 निकाले हैं, यानी क्या आ जाएगा, 50√3 निकाले हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1/√3 का 1/√3 ऐसे ही रहने देते हैं। और इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो क्या कर देते हैं, DC बट्टे का 50 रहने देते हैं। देखिए √3 है, √3 के नीचे में कुछ नहीं है, तो नीचे में 1 कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला को क्या करेंगे, ये जो भाग में है √3 इसको गुना कर देंगे, यानी गुना में लाने के लिए 1/√3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टाना पड़ेगा। नीचे में कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, √3 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 कर देंगे। और इसको यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे आ जाएगा, ऊपर क्या और आ जाएगा, ये √3। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, कोना कोनी गुना करें सही। उसके बाद ये क्या आ गया, नीचे का 1, तो ये क्या आ गया √3। यहां से सॉल्व करेंगे
नहीं तो आप लोग ये भवन की ऊंचाई कुछ मानकर भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये जो है यहाँ लिया है ना, इसको कोना कोनी को पहले यहाँ पे भी गुना कर लेते हैं, उसके बाद कोना कोनी गुना कर लेंगे। तो √3 बराबर का √3 DC बट्टे का 50। चलिए यहाँ से DC को गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, √3 को √3 से हम लोग गुना करेंगे तो 3 और DC बराबर का 50। तो BC बराबर का 50 बट्टे का 3, यानी BC का मान हम लोग का कितना आ जाएगा, 50 बट्टे का 3 है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पूर्णांक के रूप में लिखेंगे। तो BC बराबर क्या आ जाएगा, 16 सही 2 बट्टे का 3, 16 सही 2 बट्टे का 3 आ जाएगा, यानी 16 3 48 और 2 50 बट्टे का 3, 16 सही 2 बट्टे का 3 आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई बराबर क्या है, CD बराबर का क्या आ जाएगा, CD का मान कितना आया है, तो 16 सही 2 बट्टे का 3, यही आंसर हो जाएगा ANS। और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना भी बहुत ही जरूरी होता है। क्या होता है, इसको लिखना भी बहुत ही जरूरी होता है। और जो बच्चे यहाँ पे नहीं समझे होंगे तो आप लोग ये क्या कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे 50 यानी DC बट्टे का 50 √3 था, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 50 √3 था। और देखिए ये इसके साथ कर देंगे, और इसके नीचे में कुछ नहीं, इसके पास कुछ नहीं, तो नीचे में 1 देकर हम लोग यहाँ से उसको ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऊपर की ओर ले जा सकते हैं, यहाँ नहीं तो आप लोग कोना कोनी डायरेक्ट यहाँ से गुना कर सकते हैं। तो आप लोग देखिएगा ये वाला जो है नीचे की और इसके साथ यानी नीचे वाली संख्या के साथ गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो है नीचे वाली संख्या के साथ गुना हो जाएगा। और नहीं तो आप लोग इसको ऊपर की ओर ले जाइएगा तो आराम से ये हो जाएगा। इसको हटाकर यहाँ पे दे दीजिएगा, यहाँ पे कर दीजिएगा √3 बटे का 1, तो आराम से ये हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएगा, हम फिर से यह वीडियो बना देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा यहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा होगा, हमें लग रहा है, क्योंकि इस प्रकार का इस चैप्टर में एक भी कोई सवाल भी नहीं है, यानी एक भी सवाल नहीं है इस प्रकार से, यानी ऊपर नीचे करने वाला। इस कारण से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से वीडियो बना देंगे। और आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके।